छत्तीसगढ़िया लोग बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल चीज़ों को पसंद करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। बट हम लोग जब रील बनाते हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में भी और आपके भी मैंने वीडियोस देखे, तो उसमें कुछ भी अगर हो गया तो खूब गालियाँ पड़ती हैं छत्तीसगढ़ियों से। तो छत्तीसगढ़ियों का बिहेवियर भी क्या चेंज हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, छत्तीसगढ़िया लोग वैसे वाकई में छत्तीसगढ़िया की पहचान ही है ना। लोग यहाँ पर जो हम लिस्ट में भी आए हैं ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, वो इसीलिए आए क्योंकि यहाँ के लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं और टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन तो अब ले रहे हैं बहुत, अब ले रहे हैं बहुत। एक्चुअली यहाँ के लोगों में एक ट्रेंड जो नज़र आ रहा है, इनको लग रहा है कि इनके कल्चर की, इनकी लैंग्वेज की, इनके छत्तीसगढ़ की का अपमान हो रहा है। और मुझे लगता है ये कहीं ना लोगों को हिट कर रहा है। और इसी वजह से वो जो होता है ना कि वो जो घायल शेर वाली जो चीज़ होती है कि घायल है तो फिर वो कहीं पर भी किसी पर भी वार कर देगा, ये वैसा हो रहा है। कहीं से इन्होंने मतलब इनको थोड़ा सा हर्ट हुआ है कि छत्तीसगढ़ी लोगों की वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो जो चीज़ है वो अब कोई भी अगर करता है तो वो उसमें नज़र आता है। मेरे में ही नज़र आता है। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, मैंने हमेशा से मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मेरी छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी है। मैं इसलिए मैं कभी मन भी करता है कि नीचे डिस्क्लेमर डालूं कि मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी में ही बोलूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी बोलती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल में छत्तीसगढ़ी उतना नहीं चलता। बस्तर के, क्योंकि बस्तर में आपको भी पता है बस्तर में छत्तीसगढ़ी नहीं, हल्बी गोंडी चलती है या फिर हिंदी चलती है। वहाँ छत्तीसगढ़ी बोलोगे तो कोई नहीं समझने वाला वहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लोग अभी वहाँ पर मेरे वर्ड्स बहुत कैच करते हैं। कमेंट्स अगर आप, जैसा आपने भी बोला, कमेंट आप देखोगे तो कैच करते हैं कि आपने इंग्लिश का वर्ड बोल दिया, आपने छत्तीसगढ़ी का वर्ड नहीं बोला, आपने हिंदी इसमें मिक्स कर दिया है, पहले जाओ ठीक से सीख के आओ। ये छत्तीसगढ़िया लोगों का कल्चर नहीं था, लेकिन अब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज़ जैसे कोरोना बाहर से आई थी, वैसे ही ये वायरस भी छत्तीसगढ़िया लोगों में बहुत आ रहा है। मुझे लगता है कुछ सेट ऑफ पीपल हैं जो सिर्फ बैठ के यही कर रहे हैं, उनका काम ही यही है। एक सेल होगा, डिपार्टमेंट होगा, जिसको यही देखता होगा किसने छत्तीसगढ़ी के साथ हिंदी मिक्स करी, पकड़ो उसको, ट्रोल करो उसको। हाँ, बट ये भी लगता होगा ना आपको कि छत्तीसगढ़ी ठीक है, आप करेक्ट कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं भाषा, मतलब मैं तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ी हूँ, लेकिन क्या बस बोलना ही काफ़ी होता है या फिर आप कुछ करें? आप अपने गांव के लिए करें, आप अपने स्टेट के लिए करें। अगर आप जाके देखोगे ना तो जो आपको कमेंट कर रहे हैं ना, मेरी कई बार आती थी, क्योंकि इंसान कभी कभी इरिटेट हो जाता है ना चीज़ों से, तो मैं चेक करती हूँ कि वो लोग कौन है। आप जाके देखोगे तो उनका प्रोफाइल आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप मतलब दे आर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ, दे जस्ट सिटिंग इन देयर होम, आराम से बैठ रहे हैं आराम से और बस कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो कहीं और कुछ आवाज़ नहीं उठा पाए, तो उनको एक मोड मिला सोशल मीडिया, कोई अच्छा कर रहा है वहाँ पर नीचे जाके आप कमेंट कर दीजिए। वो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड तो वाकई में बदल रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर आप जैसा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ियों की जो पहचान है, बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, किसी को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं ना आज की डेट में। ये भी गलत है। अगर कोई छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है और बोलता नहीं है और वो ओलंपिक जीत के ला रहा है, बट उसने अगर लैंग्वेज यूज़ नहीं किया छत्तीसगढ़ का, तो उसको ट्रोल किया जाएगा। बहुत गलत है, ये गलत है ना। एक्चुअली लोग, मैंने बोला ना कि वो लोग हर्ट हैं एक्चुअली, ये हर्ट हुए नहीं हैं, ये जो हर्ट है ना वो प्लांट किया गया है, ये प्लांट किया गया लोगों में। इस चीज़ को ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है कि लोग देखो छत्तीसगढ़ के लोगों को वो नहीं देते, भाव नहीं देते, बाहर के लोग आके आपके सीनियर्स हैं, आपके ऊपर जो हाई लेवल में हैं वो बाहर के लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आपकी संस्कृति आगे नहीं बढ़ रही है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि छत्तीसगढ़िया तो बाई लोग बोलते हैं, रिक्शा वाले बोलते हैं। ऐसा बोल बोल के ये लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। छत्तीसगढ़िया लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमको ज़बरदस्ती हर्ट होके, फ्रस्ट्रेट होके हर किसी पे गोली चलाते नहीं घूमनी है कि भैया तुम छत्तीसगढ़िया नहीं बोल रहे, तुम छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहे। छत्तीसगढ़ी लोगों को पावरफुल बनने की जरूरत है, मतलब एजुकेशन में, फाइनेंस पे। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब आप ये सोचो कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये एक बेसिक बना हुआ है कि अगर जब हम ये बोलते हैं ना, कुछ छत्तीसगढ़ी लोग जब ये बोलते हैं कि बाहर के लोग हर्ट फील करते हैं कि भैया बाहर के लोग आके हमारे बॉस बन रहे हैं, आप में वो काबिलियत होती तो आप वहाँ पे होते ना। आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठ के बस नाम जप रहे हो कि भैया मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ का सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के संसाधन मुझे मिलने चाहिए। आप सिर्फ नाम जप रहे हो, आप अपने ऊपर काम करिए ना, आप आगे बढ़िए ना, आप प्रूफ कीजिए ना। छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ अगर भोला भाला वर्ड जुड़ा है तो छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ ये भी जुड़ चुका है कि दे डोंट वांट टू ग्रो,
काम करना ही नहीं चाहते। जबकि हम ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ी लोग को जानते हैं जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है रायपुर में, Definitely, जो कितने एक्सपोर्ट लोग कर हैं। रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इवन नासा और टेस्ला सब जैसे जगह कंपनीज में है, हर छत्तीसगढ़ी जगह हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप ऊपर काम किया। जैसे जैसे होते हैं ना कि मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं छत्तीसगढ़िया पैदा हुआ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा और सरकार मेरे को देती जाएगी, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपको काम करना पड़ेगा ना अपने ऊपर। सो लास्ट क्वेश्चन कि लाइक हाउ यू सी छत्तीसगढ़ इन अ गुड शेप, मतलब एक अच्छा छत्तीसगढ़ कैसा होगा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद? आप डेवलप करिए, लेकिन आपके जो कल्चर हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, और अपने आप को बढ़ाते हुए, अपने स्टेट का रिस्पेक्ट को बढ़ाते हुए आप उसके बाद आगे बढ़िए। मुझे ये लगता है कि ये करना चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात की कि छत्तीसगढ़ अभी मल्टीपल लेवल्स में बढ़ा हुआ है। गाँव बहुत पीछे हैं, कुछ शहर बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ शहर, अच्छा ये भी देखो आप कि आप रायपुर, बिलासपुर 2 शहर और भिलाई 3 शहर नज़र आते हैं इतने बड़े स्टेट में। उसके बाद कोरबा इज़ इन बैड सिचुएशन, रायगढ़ उतना डेवलप्ड नहीं है, और बाकी सिटीज़ को जानते ही नहीं हो आप। याद ही नहीं आता आपको नाम वैसा, क्योंकि वो बड़े ही नहीं। अंबिकापुर आप जाइए, आपको मतलब ऐसा लगेगा हाँ थोड़ा कस्बाई शहर है, पूरा शहर भी नहीं लगता। जगदलपुर थोड़ा डेवलप कर रहा है, लेकिन जगदलपुर में भी अभी भी वो चीज़ बची हुई है, डेवलप करना बहुत बाकी है। जबकि सब में अलग अलग पोटेंशियल है, मतलब कोई सेम नहीं है। बिल्कुल, बहुत पोटेंशियल बाकी है वाकई में, तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। सो बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और पहली बार बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े एंकर से बातचीत करने का मौका। मेरे बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी एंकर नहीं है। नहीं, आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। बहुत लंबा टाइम मैंने लिया, 1.5 साल का वक्त लिया आने के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अब मुझे लगता है आती रहूँगी मैं। एडिटर बनने के बाद तो आप फिर से लेने ही वाले हो मेरा। हाँ बिल्कुल, हम आपके ऑफिस आके लेंगे फिर। बिल्कुल ज़रूर आइए। इनफैक्ट आई विल इनवाइट कि आप लोग आइए और देखिए कि किस तरीके से वर्किंग होती है, क्योंकि इसे समझने में बहुत आसानी हो, सीखने में भी। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू, एंड थैंक यू टू द टीम।